ठीक है ना। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं 11-12 का कोर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस रिवीजन करवा रहा हूँ, है ना। तो ये सब आपको जाके ये सब एग्जांपल्स, ये जो एग्जांपल एक मैं ऐसे डिस्कस कर रहा था, इस पे थोड़ा चेंज करके भी दिखाया मैंने क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमने सॉल्व किए थे अभी, है ना, तो ये हमने देखा था। तो यहाँ ये फर्स्ट टेस्ट लगा रहा है, तो इसमें ये बताया इन्होंने कि 2 क्रिटिकल पॉइंट आए थे, जैसे हमने निकाले थे 1 - 1, और तो ये बताया तरीका। तो -1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आया था, और 1 जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आया था। ठीक है, ये चीज है। तो ये हमने भी सॉल्व किया है ना। तो ये लोग ऐसे लिखते हैं, इसी चीज को मैं कैसे करता हूँ, आसान है ना, इस पे बना लो सिंपल, -1 1 करके, ना इस तरह, यही चीज ये ऐसे लिख के बता रहा है। तो ये सब क्वेश्चन से आप खुद सॉल्व कीजिए, घर जाके बैठ के थोड़े से। सॉल्यूशन मत देखो, क्योंकि सॉल्यूशन देखोगे तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, ये है। फिर एग्जाम में भी तुम्हारा दिमाग सॉल्यूशन मांगेगा कि पहले सॉल्यूशन दिखाओ फिर सॉल्व करो, इस तरह से। तो कोई भी क्वेश्चन मिले पहले खुद से सॉल्व करो बिना सॉल्यूशन देखे, फिर अपना आंसर इनका आंसर मैच करो। मेन है समझना, एग्जाम में सिर्फ दिमाग लेके जाने हैं, तो दिमाग को थोड़ा मजबूत बनाओ, ये है। ठीक है, तो जैसे ये बता रहा है, इसमें क्या होगा, खुद ट्राई करना आप। ये फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि x की सारी पावर नेचुरल नंबर्स हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन अभी लिखा था ना, x की पावर 2/3 - x, ये लिखा था ना। क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ पॉलिनोमियल फंक्शन है? ठीक है ना। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन, व्हाई? तो इसका पावर में तो इसका जो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल है, इतना लंबा चौड़ा जस्टिफिकेशन क्या होती है, एक लाइन में बताओ ना। 2/3 लेस देन 1 नेचुरल नंबर नहीं हो रहा है। हाँ, सिंपल है ना, कि पॉलिनोमियल फंक्शन में जो x के पावर होंगे नेचुरल नंबर ही होंगे, फ्रैक्शन नहीं होगा। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। तो आपने देखा था ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं था, ठीक है ना। सो अगर पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल ऑन एनी रियल नंबर। जैसे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। दैट वाज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो f' निकाला, 0 पुट किया, f' 0 किया, सिर्फ x की वैल्यू 1 आई, तो x इज ओनली 1 क्रिटिकल पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा, मैं इतना स्टोरी हम थोड़ी लिखते हैं, हम लोग को समझना है ना, तो हम सीधा 1 रख दिए। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, f' इसका ये आया हुआ है, ये f' है। अब मैं क्या करूंगा, 1 से इंफिनिटी में x की वैल्यू चूज करो, बताओ पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? तो ये पॉजिटिव है, और जब x की वैल्यू -∞ से 1 में चूज करूंगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी। ये भी पॉजिटिव आएगी, है ना। तो 1 एक क्रिटिकल पॉइंट है, 1 के दोनों साइड सेम साइन है, तो 1 क्या हुआ यहाँ पे इस फंक्शन में? हाँ, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, सिंपल, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, तो आपको डिसाइड करना आना चाहिए कि मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है या इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो इसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ना, तो यहाँ बता रखा होगा x = 1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। सो इज अ पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसीलिए। ठीक है, तो यही समझा रहा है ऊपर वाले एग्जांपल में कि वन में नोट दैट द 6f' नेवर चेंज साइन ऑन r, सो ग्राफ, इनफैक्ट ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। देखो यहाँ पे ये हमेशा मोर देन 0 होगा, चलो इक्वल टू 0 भी हो सकता है किसी पॉइंट पे। सो ये f' इसका हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 है ना। सो इस तरह से है, तो इसका ग्राफ देखोगे तो ऐसा आएगा, इस तरह से 1 पे चेंज होगा। इसीलिए कह रहा है कि हेंस नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है, अब दूसरा टेस्ट है ना, वी शैल गिव यू नाउ अनदर टेस्ट ऑफ एग्जामिन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। देखो, जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है उससे आपने ये टेस्ट किया कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा और कौन सा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, तीनों टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से सिर्फ 2 ही चीज टेस्ट किया जा सकता है, कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है,
तो आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट चेक करना होगा, तो आपको वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना पड़ेगा, या डेफिनेशन से जा सकते हो आप, एक तरीका वो है। सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ओनली टेल्स अबाउट कौन सा क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा है, कौन सा मिनिमा है। इन्फ्लेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसका इसलिए ये कम पावरफुल है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा है, कौन सा मिनिमा है और कौन सा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ये कम पावरफुल है, क्योंकि इसमें एक केस आता टेस्ट फेल वाला कि कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, तो वापस आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना पड़ेगा, ये चीज है। तो आइए इसको समझते हैं, ये क्या कहता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो मैं इसको बाद में देखता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ आपको क्या है ये। तो हमें देखना है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो नाम से पता चल रहा है, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो ये सिंपल है, एक फंक्शन मुझे गिवन होगा, मान लो f(x) एक फंक्शन है, सो आप f' निकालेंगे, आप x" निकालेंगे, तो ये तो उसी फंक्शन में वैलिड होगा जहां पे डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी, है ना, उसी में वैलिड होगा। फिर आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, तो मान लो ऐसा है, एग्जांपल के लिए लेट ए बी सी, है ना, इस तरह से मान लो अभी 3 ही लेता हूं एग्जांपल के लिए, ए बी सी आर critical point of, so let A B C are critical point of fx, ठीक, क्रिटिकल पॉइंट है। so, अब क्या करना है आपको, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है फंक्शन का। अब आपको टेस्ट करना है डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट ए, डबल डेरिवेटिव मान लो डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट ए आ गया लेस देन 0, एक क्रिटिकल पॉइंट, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट वही चीज है, आइदर नॉट डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिव इज 0। अब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा, मैक्सिमम। Maxima. सो x इज इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ लोकल, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। इसका वजह ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कनकेव डाउन होगा, ये शेप होगा फंक्शन का। तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब ग्राफ कनकेव डाउन होगा ए पे, ये डबल डेरिवेटिव का मतलब है। तो इसमें मैक्सिमा मिलेगी, ठीक। और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मान लो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट बी है, चलो बी पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो क्या बोलेंगे बी के बारे में, Minima है। सो x इज इक्वल टू बी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉजिटिव है, सो मिनिमा। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब कनकेव अप इसका ग्राफ होगा, तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं कनकेव अप होगा, तो ये बी होगा इस तरह से, ये ए है ये बी है, ठीक। अब मान लो डबल डेरिवेटिव आपने सी पे निकाले एंड सपोज ये इक्वल टू 0 आ गया, तो सी के बारे में क्या बोल सकते हैं, चल neither maximum nor minimum. Neither. Nothing can be said. Given. We can conclude anything. हाँ भाई तुम लोग कहाँ से पढ़ते हो, तुम लोग अपने मन से कहानी बना देते हो क्या, कहीं देखा ऐसा लिखा हुआ, जब चेक करो कोई बुक या कहीं पे जहाँ लिखा हुआ हो कि सी इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, अपने मन से कहानी बना देते हो सीधा। अगर कोई चीज Nothing can be said. हाँ वो तो अब बोल रहे हो तुम, अभी उसने बोला कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तुम उसके साथ हाँ मिलाने लगे थे, नहीं मैंने सिर्फ बोला तो nothing can be said. ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या होता है कि टेस्ट फेल हो जाता है, नो कंक्लूजन, है ना, यही वाली चीज वहां भी आती है, RT माइनस SS² इक्वल टू 0, तो वहां भी टेस्ट फेल हो जाता है, नो कंक्लूजन। तो यहाँ आता है टेस्ट फेल्स, ये जो टेस्ट है ना, टेस्ट फेल हो जाता है, ये टेस्ट मतलब कोई कंक्लूजन नहीं, नो कंक्लूजन, ठीक। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है नथिंग कैन बी सेड अबाउट पॉइंट सी, ठीक है, सी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, नथिंग कैन बी सेड
अबाउट x इज इक्वल टू c। जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं ना, हमें पता कहीं पढ़ा होगा, हमने कहीं देखा होगा, बुक में पढ़ा होगा, किसी ने बताया होगा, है ना, तो कुछ चीजें हम अज्यूम कर लेते हैं। सो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू c जो है ना, मे बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा और इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक, कुछ भी हो सकता है। अब कैसे डिसाइड करेंगे क्या है, बताओ कैसे डिसाइड करेंगे क्या है सी? फर्स्ट डेरिवेटिव सर। Yes. So we have to go to the return to the first derivative test और definition, है ना। definition जो था कि हर पॉइंट पे वैल्यू, अगर c मैक्सिमा पॉइंट होगा तो उस पे हमेशा लार्जेस्ट वैल्यू होगी कंपेयर टू ऑल अदर पॉइंट। अगर मिनिमा का पॉइंट है तो इट विल हैव स्मॉलेस्ट वैल्यू कंपेयर टू ऑल अदर पॉइंट। अगर इन्फ्लेक्शन पॉइंट है सो देयर मे बी सम पॉइंट व्हिच अटेन्स मोर वैल्यू देन fc और मे बी सम पॉइंट दैट अटेन लेस वैल्यू देन fc। तो c बीच में है, इसका मतलब है कि ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। तो यू हैव टू कंक्लूड यूजिंग डेफिनेशन और यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेम सिचुएशन आएगी जब मैं टू वेरिएबल कैलकुलस पढ़ाऊंगा, तो जिन लोगों ने पढ़ रखा है कि rt माइनस एस स्क्वायर जीरो आती है, तो वहां भी सेम चीज होता है, नथिंग कैन बी सेड अबाउट दैट क्रिटिकल पॉइंट। सो वी हैव टू टेस्ट सेपरेटली। और टू वेरिएबल केस में देयर इज नो वन डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ पे तो है ही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वहां पे कोई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं है ना, जो भी है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही है वहां पे। टू वेरिएबल कैलकुलस में एफसी जो पढ़ रहे हैं हम, ये वन वेरिएबल कैलकुलस है। यहाँ y बराबर fx है, वहां z बराबर fxy होता है। ओके, सो बाकी ऐसा ही है। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। चलो सेम क्वेश्चन जो हमने उसका किया था। सो fx इज x क्यूब माइनस 3x प्लस 3, ये क्वेश्चन पहला सॉल्व किया था हमने। तो ये हमेशा डिफरेंशिएबल है। f डैश x 3x स्क्वायर माइनस 3 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x बराबर प्लस माइनस 1। अब यहाँ से डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो आ जाएगा 6x। ठीक, डबल डेरिवेटिव 6x आ जाएगा। अब मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट है प्लस माइनस 1, तो 1 बाई 1 इसमें मैं पुट करूंगा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट मतलब सेकेंड डेरिवेटिव यूज करने हैं। सो आई विल यूज डबल डेरिवेटिव एट 1, आई विल यूज डबल डेरिवेटिव एट माइनस 1। दो ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो 1 रखेंगे तो 6 आ गया। हाँ बताइए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 इज व्हाट? हाँ, 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक, और यहां से x इज इक्वल टू माइनस 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। हो गया, ठीक है ना। तभी यही आया था जब फर्स्ट डेरिवेटिव लगा रहे थे, तब भी यही हुआ था, आपको याद होगा। सो इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक, तो है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव जब लगा रहे थे तो डेरिवेटिव है ना, ये था तो ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिनिमा, वही चीज है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। ठीक, आइए एनसीईआरटी में देखते हैं ये लोग क्या लिखते हैं। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये थ्योरी का लास्ट ही चल रहा है। सो ये चैप्टर 6 जो है क्लास 12 एनसीईआरटी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यही है, मैक्सिमा मिनिमा, क्योंकि ये आगे भी काम आएगा हमें। तो कहता है लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल i एंड c कोई पॉइंट है इंटरवल i में। f ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है c पे, क्रिटिकल पॉइंट पे। देन x इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, अगर f डैश c 0 है मतलब क्रिटिकल पॉइंट तो है, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा। और fc is called local maximum value of function. x is equal to c is a point of local minima. डबल डेरिवेटिव 0 हो, सॉरी सिंगल डेरिवेटिव 0 मतलब क्रिटिकल पॉइंट है, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट है। और इसका मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मिनिमा मिलेगी। इन दिस केस fc is local minimum value। अब ऐसा हो जाए f dash c 0 हो जाए मतलब क्रिटिकल पॉइंट तो है
लेकिन डबल डेरिवेटिव भी 0 हो जाए तो यहाँ पे हो जाता है टेस्ट फेल। एग्जाम्पल के लिए fx बराबर x की पावर 4, तो यहाँ f डैश x निकालोगे 4x क्यूब इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 आ जाएगा। अब डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो आ जाएगा 12x स्क्वायर, 0 रखोगे तो ये भी 0 आ जाएगी, तो f डबल डैश 0 0 हो जाएगी। f डबल डैश 0 निकालोगे अगर, तो इसका मतलब है जो क्रिटिकल पॉइंट आया नथिंग कैन बी सेड, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगी। सेम चीज तुम्हारा इसके साथ होगा, fx बराबर x क्यूब के साथ होगा, f डैश x निकालो 3x स्क्वायर, डबल डैश x निकालो 6x, तो f डैश x को 0 पुट करो x बराबर 0 आएगी, और यहाँ पुट करोगे डबल डेरिवेटिव में 0 हो जाएगी, तो सेकेंड डेरिवेटिव 0 x बराबर 0 पे, सो नथिंग कैन बी सेड। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे तो पता चलेगा कि ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, ठीक है। तो इन दिस केस अगर यहाँ क्या बोला इसने, टेस्ट फेल्स, इन दिस केस वी गो बैक टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड फाइंड वेदर सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताएगा सी क्या है, ओके। एज f is twice differentiable at c, we mean that second order derivative of f exists at c, ओके। अब ये सब एग्जांपल्स हैं that you can try, है ना, ये चीज है। तो ये बहुत सारे तरीके से आपको समझा रहा है। ये 3 प्लस मॉड x डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, इसीलिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा ही नहीं सकते क्योंकि डिफरेंशिएबल होनी चाहिए तभी। तो ये है ना मॉड x यहाँ पे, मतलब यू कैन रीड, इसको जाके पढ़ो, समझो, सॉल्व करो, ये सब क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व कर रहा है ना। सो दीज आर सम एग्जांपल्स जिन्होंने सॉल्व किए हैं। सो मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था इस टाइप का, अच्छा ये तो वर्ड प्रॉब्लम है, ये सब वर्ड प्रॉब्लम छोड़ भी सकते हो, मेन तुम्हें सीखना है कॉन्सेप्ट, सो दैट यू कैन सी, ठीक है ना। सो एक फंक्शन है मोर देन वन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है ना, ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, मोर देन वन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा हो सकता है। अच्छा यहाँ एक वर्ड आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा का, तो एब्सोल्यूट क्या होता है, जब क्लोज इंटरवल दिया हुआ हो, फंक्शन दिया हो साथ में क्लोज इंटरवल हो, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है, फिर क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट, इन दोनों पे 1 by 1 फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, और जिस पे लार्जेस्ट वैल्यू आती है दैट इज अ पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, या उसे ग्लोबल मैक्सिमा बोलते हैं। जिस पे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा। आई थिंक ये यही समझा रहा है, ये जो समझा रहा है क्या समझा रहा है कि f कोई कंटीन्यूअस फंक्शन है इंटरवल i पे जो क्लोज इंटरवल है, f हैज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये इसी को ग्लोबल मैक्सिमा भी बोलते हैं, वैल्यू एंड f अटेन्स एटलीस्ट वंस इन i, f हैज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एंड अटेन्स इट्स लिस्ट वंस दिस। क्या कहना चाह रहा है, सो f के पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। हाँ मतलब अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है तो पक्का है कि उसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलना ही है, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलना ही है, ये कहना चाह रहा है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा मिलना ही है, ये श्योर है अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल पे है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगी तो एंड पॉइंट पे मिल जाएगी, दैट्स व्हाई। तो कोई फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है it must have a point of maxima and point of minima both, ये गारंटी है ना। अगर क्रिटिकल पॉइंट पे नहीं तो एंड पॉइंट पे होगा, और यही कांसेप्ट एमएलई में यूज होता है। जब आगे पढ़ोगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, तो वहां भी यही करते हैं हम लोग कि वहां पे एक इंटरवल मिलता है थीटा का, लाइक्लीहुड फंक्शन एल थीटा है, थीटा का एक इंटरवल मिलता है, अब मुझे ढूंढना होता है उस इंटरवल में किस पॉइंट पे मैक्सिमा है मिनिमा है। जब क्रिटिकल पॉइंट नहीं आता है तो एंड पॉइंट पे मैक्सिमा मिलता है। कुछ लोगों को याद होगा जैसे यूनिफॉर्म 0 थीटा है, तो उसमें क्या आता है यूनिफॉर्म 0 थीटा में, थीटा लेस देन xi, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एमएलई क्या होता है x 0 to थीटा ना, x लेस देन ईच xi, तो x लेस देन मैक्सिमम, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ना, ठीक है। तो यूनिफॉर्म 0 थीटा में जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वही एमएलई आता है, उसका रीजन क्या रहता है देखना, ठीक है। तो वहां ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। आगे क्या बोल रहा है ये,
कि लेट f be a differentiable function on कोई इंटरवल i and c be any interior point of i, मतलब i के अंदर का पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है। इंटीरियर पॉइंट मतलब एंड पॉइंट नहीं है ना, एंड पॉइंट को छोड़ के। देन f dash c 0 है, इसका मतलब है क्रिटिकल पॉइंट। if f attains its absolute maximum value at c, अच्छा f dash c 0 है, मतलब अगर मैक्सिमम मिनिमम किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है दैट हैज टू बी क्रिटिकल पॉइंट। ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी इंटीरियर पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम मिल रही है इसका मतलब वो पक्का क्रिटिकल पॉइंट है। छोटी छोटी चीजें हैं जो देख सकते हो तुम। अच्छा ये बता रहा है कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कैसे फाइंड करोगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा कैसे फाइंड करोगे उसका एल्गोरिथम बता रखा है, स्टेप्स बता रखा है कि सारे क्रिटिकल पॉइंट निकालो इंटरवल में, फाइंड पॉजिटिव x सच दैट f डैश 0 हो या f डिफरेंशिएबल ना हो, है ना, यही डेफिनेशन है क्रिटिकल पॉइंट का, f डैश 0 हो या f डिफरेंशिएबल ना हो। टेक द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, अब क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट को एक साथ रखो। एट ऑल दिस पॉइंट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f, तो क्रिटिकल पॉइंट as well as end point of interval, you find the value of function at each point whether it's a critical point or end point. Then identify the maximum and minimum value of f out of the values calculated in the step 3. This maximum value will be absolute maximum and the value of the function, and minimum value will be absolute minimum of the value of function. समझ आया कि नहीं? देख लो, ये स्टेप है। जैसे मान लो ये एक फंक्शन है और ये तुम्हारा इंटरवल दे दिया, अब क्या करेगा ये पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है, तो f डैश x निकाला, f डैश x को 0 पुट किया, x की दो वैल्यू आई 2 3, तो 2 3 क्रिटिकल पॉइंट है और 1 और 5 एंड पॉइंट है। तो क्या कर रहा होगा देखो ध्यान से, फंक्शन की वैल्यू 1 पे 2 पे 3 पे 5 पे, तो ये 2 3 क्रिटिकल पॉइंट था और 1 और 5 एंड पॉइंट था। अब देखा लार्जेस्ट किस पे मिला, तो लार्जेस्ट मिला 56, तो 5 पे ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। मिनिमम किस में मिला 1 पे, तो 1 पे ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा है। ठीक है, देखो यही लिख रहा होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू f एग्जिस्ट कर रहा 24 है जो कि 1 पे है, और 5 पे जो है x बराबर 5 पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, x बराबर 1 पे एब्सोल्यूट मिनिमा है। किसी को कंफ्यूजन है इसमें, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में? स्टेप समझ आ रहा है, हाउ टू डिसाइड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। अब आप लोगों का होमवर्क है ये होगा, यू हैव होमवर्क की जो ये चैप्टर 6 क्लास 12 के एनसीईआरटी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो लास्ट एक्सरसाइज है मैक्सिमा मिनिमा वाला, उसको आप सॉल्व करो एग्जांपल एक्सरसाइजेस, एंड देन अगले क्लास में डाउट पूछो अगर है तो। मोस्ट ऑफ द चीजें आपको समझ आ जाएगी क्योंकि इतनी सब में अंडरस्टैंडिंग है। बाकी ये सब क्वेश्चन है, यू ट्राई करो, ये सब ट्राई करके आना, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सी एक्सरसाइज है 6.5, सो यू कैन ट्राई दिस एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज। और ये चैप्टर यहाँ थ्योरी खत्म हो जाती है, इसकी थ्योरी खत्म हो गई, अब ये मिसलेनियस एग्जांपल और फिर एक्सरसाइज आ जाएगा। मिसलेनियस एग्जांपल है और बाद में एक्सरसाइज आ जाएगा, तो ये है, तो इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने अपने तरीके से पिछले 2-3 क्लास में आपको ये क्लास 12th का जो चैप्टर 6 था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये बता रहा था, ठीक है। तो अभी तक 12th में हमने 1 2 5 6 ये देखा है, 11th में 1 2 3 सीधा 13 पे चला गया था, 6 कराया था ना, 6 फिर 13 पे चला गया था, तो हमने ये कवर किए फिर ये किया। अभी अगले क्लास में मैं ये कराऊंगा 7th इसका, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, 5 से लेके कॉन्टिन्यूअस है तो आगे तक जाएगा। 5 था कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 7th इंटीग्रेशन, 8th एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके बाद मैं 8th कराऊंगा, फिर इस कॉन्टिन्यूटी में जाऊंगा। तो अभी मैंने 6th कवर किया है, सो इट्स योर ड्यूटी, जाओ एनसीईआरटी खोलो, एक एक लाइन पढ़ो, समझो, डाउट हो एक जगह लिख लो सारे डाउट, फिर मेरे साथ डिस्कस करो क्लास में, अगले क्लास में। कल क्लास होगी फिर 8 to 10, तो उसमें मेरे साथ डिस्कस करो जो भी डाउट्स हैं आपके, ठीक है। तो ये चैप्टर 6 देख के आओ, एक बारी कंप्लीट करके आओ अपनी तरफ से, फिर कल डाउट डिस्कस करो। अगर डाउट नहीं होगा तो मैं फिर 7th चैप्टर स्टार्ट करूंगा इंटीग्रेशन, जो कि आपको आते होंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी हम ये बैच ही स्टॉप करते हैं, और डाउट अगर किसी को अभी डिस्कस करना है तो 10 to 11 अभी डाउट क्लास है, तो हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं।